अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात के ठीक 3 बजे थे। मस्जिद के बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और उसी अंधेरी रात में मस्जिद के दरवाजे पर कोई बैठा रो रहा था। उसकी सिसकियां इतनी धीमी थी जैसे वो दुनिया से नहीं सिर्फ अल्लाह से बात कर रहा हो। एक छोटा सा बच्चा भीगा हुआ, कांपता हुआ, और उसकी आंखों में ऐसा दर्द जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। वो बार बार बस एक ही बात कह रहा था, या अल्लाह, अब मेरा कौन है। उसका नाम था आदिल और वो एक यतीम था। आदिल के वालिद का इंतकाल 2 साल पहले हो चुका था और कुछ ही महीने पहले उसकी माँ भी इस दुनिया से रुखसत कर गई। अब उसके पास ना घर था, ना कोई अपना, ना कोई सहारा, बस एक पुरानी सी टोपी जो उसके अब्बू उसे नमाज के वक्त पहनाते थे और एक छोटा सा कुरान जो उसकी अम्मी उसे हर रात पढ़कर सुनाती थी। उस रात जब मोहल्ले वालों ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि वो किराया नहीं दे पाया, तो वो भागता हुआ मस्जिद के बाहर आ गया। वो दरवाजे से लगा बैठा था, भीग रहा था लेकिन उठ नहीं रहा था। क्योंकि उसकी अम्मी ने एक बार उसे बताया था, बेटा, जब पूरी दुनिया छोड़ दे तो मस्जिद का दरवाज़ा मत छोड़ना, वहाँ अल्लाह का घर है। और आज वो सच में सिर्फ अल्लाह के दर पर बैठा था। मस्जिद के इमाम साहब हज़रत यूसुफ फज्र की नमाज की तैयारी के लिए आए। उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा एक बच्चा भीगा हुआ ठंड से कांप रहा है। बेटा, आदिल ने सर उठाया और बस इतना कहा, चाचा, क्या अल्लाह यतीमों की भी सुनता है? ये सवाल सुनकर इमाम साहब की आंखें भर आई। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। बेटा, अल्लाह सबसे पहले यतीमों को सुनता है। इमाम साहब उसे अपने छोटे से घर ले गए, गरम दूध दिया, सूखे कपड़े पहनाए। लेकिन रात की ठंड से ज़्यादा आदिल का दिल ठंडा हो चुका था। वो हर वक्त खामोश रहता, कम बोलता, ज़्यादा सोचता। एक दिन उसने पूछा, अगर मैं हर रात दुआ करूं तो क्या मेरी अम्मी वापस आ जाएगी? इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं बेटा, लेकिन अल्लाह तुम्हें उनसे भी बेहतर सहारा दे सकता है। आदिल ने पहली बार आसमान की तरफ देखा और उसी दिन से उसकी ज़िंदगी का असली इम्तिहान शुरू हुआ। दिन गुजरते गए। आदिल मस्जिद में सफाई करता, जूते ठीक करता, अजान के वक्त सबसे पहले पहुंचता। कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, लेकिन हर रात तहज्जुद के बाद वो एक ही दुआ करता, या अल्लाह, मुझे किसी का मोहताज मत बना। मोहल्ले के कुछ लोग उसे ताने मारते, बेचारा यतीम। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह लगते। एक दिन एक अमीर आदमी मस्जिद में आया। उसने आदिल को काम करते देखा। उसने पूछा, ये बच्चा कौन है? इमाम साहब ने बताया। इमाम साहब ने सब बताया। अमीर आदमी ने कहा, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा, काम करवाऊंगा, खाना दूंगा। सब खुश हुए, लेकिन आदिल चुप था। रात को उसने फिर दुआ की, या अल्लाह, अगर इसमें मेरे लिए भलाई है तो आसान कर दे, और अगर नहीं है तो मुझे बचा ले। अगले दिन वो आदमी फिर नहीं आया। लोगों ने कहा, किस्मत खराब है, लेकिन इमाम साहब मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कभी कभी जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। आदिल को पहली बार समझ आया, शायद उसकी दुआ सुन ली गई थी। वो पढ़ाई में तेज था। मस्जिद के पास एक छोटा मदरसा था। इमाम साहब ने उसे दाखिला दिलाया। आदिल हर रात पढ़ता, रोते हुए भी पढ़ता, भूखा रहकर भी पढ़ता, क्योंकि उसे भरोसा हो गया था, अल्लाह यतीम को अकेला नहीं छोड़ता। साल गुजर गए। वही आदिल जो बारिश में भीगा बैठा था, आज एक बड़ा आलिम बन चुका था। उसने कुरान हिफ्ज किया, इल्म हासिल किया, और सबसे बड़ी बात,
उसने कभी अपनी रातों की दुआ नहीं छोड़ी। एक दिन वो मस्जिद के मिंबर पर खड़ा था और सामने बैठे थे वो लोग जिन्होंने कभी उसे बेचारा कहा था। उसने अपनी तकरीर में कहा, मैं यतीम हूँ, लेकिन मैंने कभी खुद को अकेला नहीं समझा, क्योंकि मेरे साथ मेरा रब था। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। उसने आगे कहा, जब पूरी दुनिया छोड़ दे तो शिकायत मत करना, सजदा करना। यतीम होना कमज़ोरी नहीं, अगर दिल में ईमान हो, सब्र हो। करना आसान नहीं, लेकिन सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। दुआ खाली नहीं जाती, कभी उसी रूप में मिलती है, कभी उससे बेहतर रूप में। अगर आज आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।